ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ। मरकुस की इंजील उसका 5 अध्याय और बाइबल जो पढ़ रहे हैं उसके 21 वचन को। मरकुस की इंजील 5 अध्याय 21 वचन को इस जगह से लिखा जहाँ यीशु बेड़ी उत्ते फिर पार लंघिया तां एक वड्डी भीड़ उसके कोल इकट्ठी हुई अते वह झील के कंढे उत्ते सी और समाज के सरदारां विचों यरूश नामे एक मनुख आया अते ओनू वेख के उसदे पैरी पै गया अते ओहदी बहुत मिन्नत कीती जो मेरी छोटी काकी मरनाऊ है चल के ओहदे उत्ते अपना हथ रख तां जो ओ चंगी हो जावे अते जिउंदी रहे। तद ओ उसदे नाल गया और वड्डी भीड़ उसदे मगर मगर तुर पई अते ओहनू दबाई जांदी सी। प्रभु यीशु मसीह की महान बरकत आए दे पढ़े सुने जाने वाले समर्थी वचन उत्ते। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम की महिमा हो कि जिस प्रभु यीशु मसीह ने अपनी हुजूरी में सानू सारे ने इकट्ठे किया है। असी प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन विचों मरकुस की इंजील उसका 5 अध्याय में पढ़िया है उसके 21 वचन तो और मरकुस की इंजील उसका 5 अध्याय जब असी बाइबल जो पढ़िया है और इस जगह से असी ये देख पा रहे कि प्रभु यीशु मसीह जिस तरह ही वापस आए क्योंकि यीशु मसीह की सेवका की सी एक नगर फिर दूसरे नगर आज एक जगह ते और कुछ ही घंटे बाद फिर किसी दूसरे नगर के अंदर पर बाइबल बयान करती जिस तरह ही वो की हुए वापस आए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम की महिमा वडियाई हो। आमीन। पर बहुत लिखा बहुत वड्डी भीड़ बहुत लोग उस मीटिंग विच इकट्ठा होए और इन्नी दुनिया सी कि यीशु नू लोग दबा रहे सीगे यीशु नू छू रहे सी यीशु के ऊपर गिर रहे सीगे लोकां दे अंदर एक किस्म दी बड़ा जोश सी किनू लैके यीशु नू क्योंकि जिस तरह दे काम जिस तरह दा प्रचार यीशु मसीह ने शुरू किया बेदारी इजराइल के अंदर जो यीशु मसीह के द्वारा आई पहले कभी भी इस तरह की नहीं सी आई। इजराइल के अंदर इस तरह का प्रचार पहले कभी भी किसी ने किया जिन्हें प्रचार यीशु ने कीते सी और यीशु ही सी जिन्हें प्रचार किया जीवन की रोटी मैं हाँ। यीशु तो बिना किसी ने नहीं किया। यीशु है जिन्हें क्या अच्छा एयाली मैं हाँ जीवन का चश्मा मैं हाँ। हालेलुया हालेलुया। ये सिर्फ इको ने क्या है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। पर ये बड़ी ही इन आयतों में खास महत्वता वेखण वाली है और वो है एक सरदार इंसान उच्ची पोस्ट उते और बाइबल लिखा कि वो सरदार है दुनिया च वो बड़ा प्रचलित है बड़ा मशहूर इंसान पर यीशु मसीह दे कोल वो किस समय आ रहा है जिस समय उसकी बेटी बीमार है वो आप तंदुरुस्त है आप सही हो अपनू उन्नू कोई प्रॉब्लम नहीं पर यीशु कोल के समय आ रहा जिस समय उसकी बेटी बीमार है। हुण एक सरदार है इंसान वो दौलतमंद होगा पैसे वाला होगा अपनी बेटी का इलाज कराया होगा
ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੈਦਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਦਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, डॉक्टर ने क्या होगा कि तेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, डरने की कोई गल नहीं, कोई चिंता की गल नहीं, ये तो बेटी बिल्कुल सही हो जाएगी। पर जिदा ही उन्हें मेडिसिन ली हो सकता कुछ समय लिए सही, पर ओदी प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती गई होवे। पर ये जिहड़ा सरदार है ये यीशु मसीह दे कोल के समय जा रहा है जदों हुण उसकी बेटी मरन वाली है, यानी कि वो शरीरक तौर पे अपनी जद्दोजहद कर चुका होगा, अपनी दौड़ भजाई कर चुका होगा, अपनी सारा बल अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर चुका होगा। इंसान की ताकत कितों तक होंदी है? डॉक्टरां तक। इंसान कितों तक दौड़ सकता है कि वैद्यों को चला जाए, हकीमा को चला जाए, डॉक्टरों को चला जाए। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा तो वडियाई है। पर उन्हां को जान दे बावजूद भी इस बेटी नू आराम नहीं मिलिया। क्यों नहीं मिलिया? क्योंकि यीशु कोल कदों आ रहा है जिहड़े सरदार सीगे जां जाजक सी जिहड़े जां उच्ची पोस्ट उते लोग सी, यीशु दी मीटिंगां नू वो अटेंड नहीं सी करदे, क्योंकि वो यीशु दी मीटिंग नू अटेंड करन दा मतलब सी समाज विचों उन्हां नू बाहर कढना। क्योंकि बुजुर्गां ने, जाजकां ने, फरीसियां ने ये सख्ताई नाल हुक्म जारी कीता सी, जेड़ा यीशु दी मीटिंगां करदा है, यीशु दी मीटिंग दे विच जांदा है, उन्हों वो हैकल च नहीं बढ़ेगा, वो हैकल च नहीं जा सकता। यीशु की गलती की है? यीशु मसीह ते सच्चाई दा परमेश्वर सी और सच दा प्रचार कर रहा सीगा, इहदे बावजूद भी उहदे नाल नफरत होई और हमेशा ही नफरत होवेगी। किस चीज नाल? वो है सच्चाई। हमेशा लड़ाई सच और झूठ विच ही हुंदी है और सच्चाई दी ही सदा जीत रही है। कुछ समय नहीं लगता है, सच्चाई दबाई गई है और एक खत्म हो गई है, पर एक कभी खत्म नहीं हो सकती। जित सदा ही प्रभु दे वचन दी सच्चाई दी ही होवेगी। हालेलुया। दूसरा जेड़ा एक चीज है कि प्रभु जेड़े ओदे चुने हुए हुंदे आ, जेड़े प्रभु दी चोण दे अंदर हुंदे आ, हो सकदा प्रभु दे विच ना आन, चुने हुए दे बावजूद भी ओ जान की वचन नू इग्नोर करदे जान, वचन दी सच्चाई नू इग्नोर करदे जान, जानन दे बावजूद भी, सच्चाई नू जानन दे बावजूद भी सही तरह नाल वचन नू फॉलो ना करन, सही तरह नाल यीशु मसीह दे पिछे ना चलन। हो सकदा बहुत बार इदा हुंदा। और ये सिद्ध तस्वीर है यरूस दी। यरूस नू पता सी कि ये यीशु मसीह कोई आम नहीं है, यीशु आम नहीं है। इस तरह की बेदारी इजराइल दे विच पहले कदी नहीं आई, पर पहले ये यीशु कोल आन तो डरदा है। पर इन्हें कदों हद पार कर दी, कदों इन्हें बंदरां नू तोड़ के यीशु दी मीटिंग च गया। हुण इनू समाज दी चिंता नहीं है, हुण यरूस नू जाजकां दी चिंता नहीं है, हुण इस नू फरीसियां दी चिंता नहीं है, क्योंकि हुण इहदे उत्ते इस तरह दा जन कि समा आ गया है कि यीशु मसीह तो बिना होर कोई नू रास्ता नजर नहीं आ रहा। प्रभु दे चुने होया नू प्रभु ही खिंच के लेके आंदा है, क्योंकि बाइबल च लिखा है जब तक मेरा पिता ही किसी नू ना खिंचे कोई मेरे वाल आ नहीं सकता। हुण प्रभु जानदा है यरूस नू किस तरह खिंचना सी। हालेलुया। हो सकदा यरूस कदे भी यीशु दी मीटिंग च ना आंदा, पर प्रभु नू पता है किस तरह किसी नू खिंचना है। प्रभु जानता है किस तरह तब्दील करना है। प्रभु जानता है नीनवा दे अंदर प्रचार किस तरह पहुंचाना है। जुनाह नू
ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨੀਨਵਾ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ और वो प्रभु आज भी उसी तरह करेगा क्योंकि इब्रानियों की किताब 13 अध्याय प्रकट करता कि वो परमेश्वर कल आज और जुगाई जो कि को दिया है वो कदे बदलता नहीं है वो अपने चुनिया हुए में खिंच ही आवेगा चाहे वो किसी भी जगह से होन किसी भी धर्म के अंदर होन किसी भी पाप वाली जिंदगी दे विच होन किस तरह दी उन्हां दी जिंदगी दे अंदर गलत काम होन कुछ भी होवे पर प्रभु पत्थर हृदय नूं नम्र करना जानता है मेरे परमेश्वर दे अंदर शक्ति है कि वो पत्थर हृदय नूं भी नम्र कर दवे हालेलुया मेरे प्रभु दे अंदर शक्ति है कि पापी नूं धर्मी बना दवे प्रभु दे वचन दे अंदर शक्ति है वो इंसान जेड़ियां गलतियां दे अंदर है उस नूं खिचे और अपने लहू नाल धो दवे हालेलुया यरूस नहीं आ रहा बल्कि वो परमेश्वर नूं खिच रहा है और कारण कौन बन रहा है बेटी क्योंकि हुण बेटी बीमार है वो जानता है कि हुण डॉक्टर को तो मैं जा चुका हाँ हकीमा को जा चुका हाँ दवाई दे चुका हाँ और सारा कुछ कर चुका जो डॉक्टर ने क्या टेस्ट करा चुका हाँ और जिदा अक्सर डॉक्टर कहते टेस्ट कराओ सारी बॉडी दे करा लो और जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਯਰੂਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹੈਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਜਾਜਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ तो इस चीज वाल ध्यान दे ਜਾਂ फिर अपनी बेटी वाल वेखे पर उसने डिसीजन ले लिया कि मैं हम दुनिया में छड़ सकता हाँ मैं डॉक्टरों को चला गया वैद्यों को चला गया हकीमा को सब तरफ जाके देख लिया कोई आराम नहीं इको ही मैं चर्चा सुनिया है कि लोग यीशु दी मीटिंग चाहते हैं और आके ठीक हो जाते हैं लंगड़े आते हैं चलते हुए वापस कर जाते हैं पापी जाते हैं उन्हें जिंदगियां तब्दील होंदियां हैं उन्हें सोच लिया कि हुण मैं जावांगा चाहे समाज मैनू छड़े चाहे मेरे अपने साथ छड़ जान पर मैं यीशु को जावांगा किन्ना बड़ा ओदी जिंदगी दे अंदर ये मोड़ सी पर ये जिंदगी दे अंदर ये जड़ा मोड़ सी ये कौन चाह रहा है कि इस तरह का मोड़ आवे खुद प्रभु चुनिया होया दे जीवना दे अंदर जदों मोड़ लेके आवेगा प्रभु लेके आवेगा प्रभु उन्होंने मोड़ के लेके आंदा है प्रभु तो बिना बदल नहीं सकते क्योंकि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਲੂਸ ਤੋਂ ਪਾਲੂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਲੂਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਹਾਬਲੀ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨੇ ਸਾਲੂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਰਿਆ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਹੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਤਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ संतान पैदा कर सकता की मतलब है इसका पत्थरां दे विचों संतान पैदा कर सकता प्रभु दा वचन दस रहा कि वो हृदय जिहड़े पत्थर हन जिन्हां वल्लों कोई इंसान कहता है कि नहीं ये इंसान तब्दील हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता वो तो बहुत बड़ा गुनहगार है पापी है ये कभी नहीं बदल सकता ये पत्थर है ये नहीं चेंज हो सकता पर वचन कहता है कि वो परमेश्वर अब्राहम दे लई पत्थरां दे विचों ही संतान पैदा कर सकदा पत्थर हृदय नूं भी बदल सकता है प्रभु चाहे ते पापी गुनहगार घुटनियां ते आ सकता है प्रभु चाहे तो ऐसे बेले हंजुआं वाली तौबा कर सकता है प्रभु चाहे पवित्र आत्मा नूं छू जाए ते ऐसे बेले जिंदगी तब्दील हो सकती है प्रभु दे अगे कोई मुश्किल नहीं हाँ पर प्रभु अपने चुनिया होया नूं अपने वाल जरूर खिंच के लेके आवेगा वचन है प्रभु दे कोई बीज नूं छड्ड के नहीं जावेगा हुण यरूस आ रहा है
और कह रहा है, गुरु जी मेरी बेटी इस वेले बीमार है। उथे एक इंसान नहीं, दो इंसान नहीं, बल्कि उस जगह ते बाइबल बयान करती कि बहुत बड़ी भीड़ है। लोग है यीशु ਨੂੰ दबा रहे है, यीशु ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, यीशु ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਭੀੜ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਯਰੂਸ਼ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ मेरी बेटी बहुत बीमार है। मेरी बेटी इस वेले बहुत बीमार है, तू आ और ओदे उत्ते अपना हाथ रख ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए और जिउंदी रहे, जीवित रहे। यीशु मसीह ने उसे ही वेले यरूस नाल चलन दा, उसे ही वेले, ठीक उसे वेले उहदे नाल चलन दे लई यीशु मसीह ने हाँ की, क्योंकि एक इंसान हिरदे तो यीशु नूं पुकार रहा सी। एक इंसान विश्वास नाल यीशु कोल आया, निष्ठा नाल आया और टारगेट लेके आया, मैं यीशु कोलों जावांगा, मेरी प्रॉब्लम दा हल होवेगा। जो इंसान इस कंडीशन आ जाता है कि मैं यीशु कोल जावांगा, मेरी जिंदगी तब्दील होएगी, मेरी प्रॉब्लम दा हल होएगा, मेरी मुश्किल दा हल होएगा। प्रभु जदों तुहाडी निष्ठा नूं वेखदा है, विश्वास नूं वेख लैंदा है कि तुहाडे जीवन च होर कोई ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन खत्म हो जाते हैं तो जो तुसी अपना पूरा फोकस यीशु ते ला लेंदे हो, यीशु उदों ही तुहाडी सहायता ले आ जाएगा। तो जब तक तुहाडे कोल ऑप्शन हुंदे हैं उद तक नहीं, क्योंकि प्रभु जानदा है हले इन्ने दौड़ना है, हले इन्ने कोशिशां होर भी करनियां, इन्हूं करके देख लैण दो। चेलियां दी किश्ती दे विच जदों झील विच तूफान आया कि चेलियां ने पहले चप्पू अपने चलाए होणगे, बड़ा उन्होंने पानी कड्ढन, बेड़ी विचों किश्ती चों पानी बाहर कड्ढन दी अपनी कोशिशां कीतियां होणगियां। यीशु मसीह दे किश्ती विच सुत्ता सी, पर जो किश्ती विच झील विच तूफान आया, सारी किश्ती बाइबल लिखिया पानी नाल भरदी जा रही सी कि चेले एक दूजे वाल मुंह नहीं सी एक दूजे दा वेख रहे हो, भी पानी बाहर कढ रहे होणगे, यतन ते अपने कर रहे होणगे, कोशिशां ते कर ही रहे होणगे। उन्हां विचों सदा ही पानी विच रहण वाले, मच्छियां फड़न वाले, सदा ही इदां दे तूफान दा सामना करन वाले लोग सी। पतरस सी, यूहन्ना सी, इंद्रियास सी, याकूब सी, जो मछेरे सीगे, इदां दे तूफान पहले देखे सीगे, पर उन्होंने अपने जतन कीते कि असी अपने बल नाल इस किश्ती नूं किनारे ला लवांगे, पर वो किश्ती किनारे नहीं लगी। जदों अपने जतन कीते फेल होए, फिर उन्होंने यीशु ने जगाया कि गुरु जी हुण असी मर जान लगे हैं। जदों नौबत आई मर जान दी, फिर यीशु ने जगाया। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा हो। आमीन। इंसान भी इसे तरह करता है, उदों यीशु वाल आंदा जदों सारे रस्ते बंद होण। असी प्रभु वाल मुड़े उदों मुड़े जदों सारे रस्ते ही बंद हो चुके सी जीवन दे, पर जदों फिर जीवन दे रस्ते वाल मसीह वाला है, प्रभु ने सानू इनकार नहीं किया, प्रभु ने साडे लिए जीवन दा रास्ता खोलिया और प्रभु ने अपने अनुग्रह साडे ते वहाया और असी बचाए गए। ये उस प्रभु दा ही धन्यवाद है। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा ते वडियाई हो। हुण यीशु मसीह उस यरूस दे नाल सफर कर रहा है और किस तरफ जा रहा है? यरूस दे ही घर दे विच। किस काम ले लई? तां जो ओदी बेटी नूं ठीक करे। यरूस दा कहना है कि मेरी बेटी मरन वाली है, आ ओदे उत्ते हाथ रख तां जो ओ ठीक हो जावे। यीशु ओदे नाल नाल सफर दे विच जा रहा है। कि यीशु कल्ला जा रहा है? नहीं, ओदे चेले ओदे नाल है, बहुत बड़ी भीड़ यीशु दे नाल है। एक काफला ही यरूस दे घर वाल जा रहा है, पर जिद्दां ही जा रहे हैं रस्ते दे विच एक होर घटना वापर गई है। इको ही दिन दे अंदर एक होर घटना वापर रही है। और वो घटना की है? जदों लोग जा रहे
लोग यीशु की महिमा गा रहे, लोग नारे लगा रहे, कोई हालेलुया कह रहा, कोई होसना दे गीत गा रहे, लोग महिमा कर रहे, चर्चा हो रही सब तरफ। और जो यीशु मसीह आ रहा है ते उत्थे बाइबल बयान कर दी है 12 साल तो बीमारी दे जाल दे विच फसी हुई औरत भी उसे ही किसी रोड के किनारे बैठी होगी और ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ अंदर एक आवाज सुनाई देती होगी। वो आवाज यीशु की महिमा दी सी, यीशु की आराधना दी सी। लोग गा रहे सी होसना, लोग महिमा गा रहे सी, हालेलुया। और दे कन्ना दे अंदर आवाज सुनाई देती जो 12 साल तो अपनी बीमारी दे जाल दे विच फसी हुई औरत दी सी। ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਯीशु ਦੀ, क्योंकि ਜਿਹੜੇ चुने हुए हैं प्रभु ਦਾ वचन कहता है, कलाम च लिखा गया यूहन्ना दी इंजील दे अंदर, मेरियां भेडां मेरी आवाज ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੀਆਂ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और भेडां सदा ही विश्वासी ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु मसीह ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ औरत ने आवाज सुनी। और आओ हम थोड़ा जिहा ਅਸੀਂ चेंज ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ औरत ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਔਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਔਰਤ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਔਰਤ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦੀ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ जो बीमारी के अंदर है। यरूस कह रहा है मेरी बेटी बीमार है। जिद्दां वे घर जा रहे एक होर बीमारी दी हालात विच एक औरत मिली। उस औरत ने यीशु दी आवाज सुनी होगी। उस काफले विच यीशु दे बारे चर्चा कर रहे लोगों की आवाज उन्हें सुनी। तो जो ये किसी ने दसिया होगा यीशु मसीह लंघ रहा है, यीशु मसीह इसे रोड दे उत्तों लंघ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो ते बीमारी दे अंदर सी 12 साल थोड़ा समा नहीं है। हो सकदा वो चंगी तरह खड़ी ना हो सकती होवे, तुर ना सकती होवे। हो सकदा यीशु मसीह यीशु तक किस तरह पहुंची इसके बारे ते नहीं बाइबल च लिखा गया, पर असी इस तरह सोच दे सकते हाँ जिहड़ा 12 साल तो बीमारी दे विच है वो चंगी तरह चल नहीं सकता। उसके अंदर कितनी वीकनेस आएगी। एक जानी कि एक हफ्ता इंसान बीमार है, चंगी तरह उसकी आवाज भी नहीं निकलती, चंगी तरह चल नहीं सकता, चंगी तरह दौड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तंदुरुस्त नहीं, बीमार है। जो 12 साल तो बीमारी दे विच सी, पाए वो 12 साल तो बीमार है, पर उहदे अंदर हिरदे दे अंदर उहदा बाहरों शरीर कमजोर, बहुत कमजोर हो चुका होगा, पर उहदे हिरदे दे अंदर उस यीशु दे प्रति विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। बाहर वाला दा शरीर ते कमजोर है, पर अंदर हृदय दे अंदर वचन दे प्रति, यीशु दे प्रति निश्चा है। और एक प्रगटावा है मसीह दी दुल्हन दा, मसीह दी कलीसिया दा, क्योंकि मसीह तो बिना ओदी दुल्हन की है बीमार, ओदी कलीसिया की है बीमारी दे विच है। पर जदों ही यीशु मसीह इस युग दे अंदर इस वचन दे द्वारा आया, उसकी कलीसिया ने यीशु की आवाज नूं सुनिया। जो तक तुहाडे कोल इस वचन की आवाज पहुंची, तुसी प्रभु की आवाज नूं पहचानिया। हुण जे तुसी प्रभु की आवाज नूं पहचानिया, हुण तुसी यीशु दे पीछे जाना है, आवाज तुसी यीशु नूं देनी है।
अन्ना बरथुलमई पुकार उठिया सी। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਬਰਥੁਲਮਈ ਪੁਕਾਰ ਉਠਿਆ ਸੀ, हे ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਹ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ बीमार औरत पुकार नहीं रही, पर ये पिछों दी जा रही है, लुक के जा रही है। इन्हें ये सोचा मैं बीमारी के अंदर हाँ। ਹੁਣ एक और चीज है, ये हैकल च नहीं सी जा सकती क्योंकि ये बीमार जाज के कभी भी हैकल च ना बढ़न नहीं सी देंगे, क्योंकि की सी ये लहू के रोग नाल बीमार सी। ये हैकल च जा नहीं सी सकती क्योंकि हैकल नूं अपवित्र कर दी। हुण हैकल च जा नहीं सकती, पर वो हैकल दा परमेश्वर, हैकल तो महान जिहड़ा हैकल च विराजमान सी, ओहो ही इस औरत दे कोल आ रहा है, ओहो ही इस औरत दे अगों दी लंघ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और इन्हें अपने हृदय के अंदर सोचा कि मैं इस योग नहीं कि मैं जावा और मैं इनू कहां कि मेरे लिए दुआ कर। ओदे हृदय के अंदर आया कि मैं जावांगी, मैं किसी नूं नहीं दसांगी, मैं पिछों दी जावांगी, इहदे बस्तर नूं छूवांगी, मैं विश्वास कर लवांगी कि मैं ठीक हो गई, किसी नूं नहीं दसांगी। पर बड़े ध्यान नाल बाइबल च हुण लिखिया गया मरकुस दी इंजील ओदे 5 अध्याय 26 आए बाइबल लिखिया और जिन बहुत हकीमां दे हथों ਵੱਡਾ दुख पाया ਅਤੇ अपना सब कुछ खर्च कर दिता सी, पर कुछ भी आराम ना पाया, सगों ਉਹਦਾ ਹੋਰ भी माड़ा हाल हो गया सी। ਉਹ ਯीशु ਦੀ खबर सुन के पीड़ विच पिछों दी होके आई अते ਉਹਦਾ कपड़ा छूह लिया। हालेलुया, हालेलुया। नाम दी महिमा हो, आमीन। ये कौन है जो यीशु ਨੂੰ छू लिया है? एक औरत। और मैं क्या औरत किदा प्रगटावा है? कलीसिया। समझो एक कलीसिया यीशु ਨੂੰ छू रही है। हालेलुया, हालेलुया। की तुसी यीशु ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ छू सकते हो? यस, क्योंकि यीशु मसीह हुण पवित्र आत्मा दे रूप दे विच है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा दे रूप च यीशु आज भी काम कर रहा है। आमीन। तुसी विश्वास करो कि बाइबल बयान करती है जिथे 2 या 3 तुसी मेरे नाम च इकट्ठे होवोगे मैं तुहाडे विचकार हां। आमीन। कि तुसी इस गल दा नेचा करदे हो कि प्रभु आज भी इस जगह ते काम करता है, प्रभु आज भी अपने वचन द्वारा काम करता है, प्रभु आज भी पवित्र आत्मा दे द्वारा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तुसी आज भी अपने विश्वास द्वारा यीशु ਨੂੰ ग्रहण कर सकते हो, तुसी आज भी विश्वास द्वारा चंगाई ਨੂੰ प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया, तुसी आज भी विश्वास के द्वारा हृदय ਨੂੰ बदल सकते हो। आमीन, हालेलुया। एक ना नम्र हो रही है, एक ना दीन हो रही है। ये नहीं कह रही कि मैं अगों दी जावांगी, ये कह रही मैं पिछों दी जावांगी, मैं उन्हें बुलावांगी, दसांगी नहीं, अपने आप को पापी गुनेगार और बदियां नाल पाप दे विच परी हुई बीमारी दे नाल इन्ना बुरी कंडीशन च अपने आप को समझ रही है कि मैं ओदे अगों दी नहीं जावांगी, मैं पिछों दी ही चले जावांगी, ओदे बस्तर नूं छू लवांगी। ये है दीनता, ये है प्रभु दी हजूरी विच आण दा तरीका। किसी कमांड नाल नहीं, किसी ईर्षा नाल नहीं, किसी अपने आप ਨੂੰ बहुत ਵੱਡਾ समझ के नहीं, प्रभु दी हजूरी दे विच नम्रता नाल ही आया जाता है। प्रभु दे कोलों जे ग्रहण करना है ते हलीमी नाल ही आया जाता है। नम्र ओदे अगे बनना पैंदा है, किदे अगे? वचन दे अगे। वचन अगे आकड़न वाला नहीं बल्कि नम्र होने वाला। वो नम्र हो रही है, ओदी नम्रता दा प्रगटावा है कि मैं पिछों नहीं ही जावांगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह दे नाम दी महिमा हो। और ये है मसीह दे बेटियां और बेटियां दा काम कि वो भी वचन दी अगे अपने आप को नम्र कर लेंगे। किस तरह नम्र करते हैं? प्रभु जे तेरा वचन है कि दुनिया दे कम्मा तो अलग रहना है, तो प्रभु इस वचन दे अगे मैं अपने आप को नम्र कर रहा।
प्रभु जे तेरा कलाम है, जे तेरा वचन है, चानण दा और हनेरे दा कोई मेल नहीं, तो प्रभु मैं अपने सारे पुराने दोस्त छड़ ही लिया, क्योंकि वो हनेरे च है और मेरी दोस्ती चानण दे नाल है। तो चानण यीशु मसीह दा प्रगटावा है। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत दा चानण हां, जे तुसी मेरे पीछे चलोगे तुसी भी चानण होवोगे, तुसी भी रोशन होवोगे, तुसी भी चमकोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये है नम्र होना। प्रभु जे तेरा वचन है, झूठ तो वखरे हो जाओ, तो प्रभु मैं छड़ रहा, मैं नम्र हो रहा। प्रभु जेकर तुसी वचन जो पढ़दे हो कि विश्वासी दा और बेप्रतीतियां दा कोई मेल नहीं, ते हलीम जेड़ा है, एदा मतलब ये है हलीम हुंदा प्रभु तेरे वचन दे अगे मैं हलीम हो रहा हां, छड़ रहा है सब चीज। फिर है पता लगदा हलीम है किदे अगे, वचन दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा और वडियाई हो। आमीन। हुन ए तां हलीम है कि प्रभु मैं जावांगी, पिछों दी जावांगी, बस्तर छुमांगी और मैं वापस मुड़ांगा। ये कितना हलीमी है। हुन बड़े ध्यान देने वाली आयतां अगे जो असीं हुन पढ़दे हैं, बाइबल च लिखिया मरकुस दी 5 अध्याय ਉਹਦੀ 29 ਆਇਤ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਹਾਵ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ 28 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛੂਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ सोच रही, अपने अंदर विश्वास जो है उधर गल्ला कर रही कि वो किसी ने सुना नहीं रही, कि कोई लागे नहीं और जिन्होंने कह रही मैं जावांगी वेख मैं पीछे उहदे बस्तर छुवांगी मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं, वो अपने मन ही मन गल कर रही है। बहुत बार तुसी अपने मन ही मन गल करदे हो कि हुण होर कोई रास्ता तो नहीं, मैं यीशु को जावांगा, मैं प्रेयर करांगा, अपनी गलती मान लवांगा, मेरा प्रभु मैंने माफ कर देगा। बहुत बार तुसी अपने मन ही मन गल करदे हो, और जो तुसी मन ही मन कई बार गल करदे हो, पवित्र आत्मा तुहाडे नाल गल करदा। हालेलुया, हालेलुया। मन ही मन सोच रही है कि जदों मैं जावांगी बस्तर ਨੂੰ ਛੁਮਾਂਗੀ ठीक हो जावांगी। और बाइबल च लिखिया अते उवें उस दे लहू दा बहाव सुक गया और उन अपने शरीर विच मालूम कर लिया जो मैं इस बला तो छुट गई, मैं इस बवा तो छुट गई। उन्हें की कीता, अपनी बॉडी दे अंदर कुछ महसूस कीता है। सुन पा रहे हो? उसने अपनी बॉडी के अंदर कुछ महसूस किया, और की महसूस कर रही है कि मैंने राहत मिली। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नु छूण दे नाल तुसी अपनी जिंदगी विच आनंद महसूस करदे हो। आमीन। जदों तुसी यीशु दे नजदीक ही आओगे ताडी जिंदगी विच चेंज आवेगा। आमीन। प्रभु दी हुजूरी दी शांति तुसी महसूस करोगे। आमीन। क्योंकि जदों यीशु आवेगा शांति लेके आंदा है। आमीन। यीशु घमासान दा परमेश्वर नहीं, शांति दा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। किता ही यीशु नु नहीं ओदे बस्तर नु छू लिया, इन्हें महसूस किया। जदों तुसी मसीह च आए कि तुसी कुछ महसूस किया, ताड़ी जिंदगी तब्दील होई कि तुसी महसूस कर रहे हो कि दुखां दे विच भी आनंद की है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी ही महसूस कर सकता है, इन्हें चाहवान ही महसूस कर सकता है। अजूब वाल देखो है दुखा के अंदर, पर फिर भी अपने प्रभु को महिमा ही दे रहा है, क्योंकि वो जानता है मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा ते बढ़ाई है। मरियम है जिन्हें वचन को कबूल किया, लोग उन्हें सतारे सी, लोग उन्हें ताने दे रहे सी, ओदा रिश्ता टूट गया, टुटन दे कगार उते सीगा। आमीन। पर मरियम जानती है कि मैं वचन नु पकड़िया होया है। वचन जानती, मरियम जानती मैं वचन नु ग्रहण कीता होया है। हालेलुया, जो तुसी वचन नु ग्रहण करदे हो जिंदगी तब्दील है। जो तुसी वचन नु कबूल करदे हो, यीशु नु अपने घर च बुलांदे हो,
फिर तो शांति जरूर है, आमीन क्योंकि शांति का राजा यीशु है। आमीन यीशु तो बिना शांति आनंद लोग लभदे हो लभ नहीं सकता। शांति आनंद बाजारां विचों नहीं मिलता, प्रेम बाजारां विचों खरीदिया नहीं जा सकता। पैसा हो सकता, धन दौलत हो सकता, जे शांति नहीं, क्योंकि वो किते पैसे नाल ते खरीदी नहीं जा सकती। मन की शांति जो है वो प्रभु की हजूरी है। आमीन हालेलुया। हालेलुया सारियां मुश्किलां तो सेकंडां दे अंदर छुटकारा आमीन ਜਦੋਂ ਯीशु ਦੇ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਯीशु ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਚ ਆ ਗਈ। ਆਮੀਨ। ਓਏ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯीशु ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्योंकि पवित्र आत्मा जरूर तुहानू जीवन के अंदर महसूस करांदा है। हालेलुया कई बार वेख्या तुसी बहुत परेशानी आ जाती विश्वासियों ते सदा ही आंदी है, सच क्योंकि बाइबल च लिखिया धर्मियां उत्ते बहुत मुसीबतां हन, धर्मियां उत्ते बहुत मुसीबतां हन, पर वो यहोवा उन्हां सारियां मुसीबतां तो छुड़ावेगा। आमीन हालेलुया पर निचावान उस मुसीबत विच भी विश्वास ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯीशु ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯीशु ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯीशु ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਚਾਵਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮਰਨਾ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ प्रभु यीशु नाल मिलाप है। संत पौलुस कहता जब तक ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ, ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਨਿਚਾਵਾਨ ਜਾਣਦਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ, ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, क्योंकि साडे नाल राजियां दा राजा है। आमीन क्यों प्रभु की शक्ति सीमित है, वो समर्थी है। आमीन प्रभु काम किस तरह करता है तां जो दे बच्चे, ओदी बेटियां, ओदी बेटी, ओदी दुल्हन वचन दी लाइन उते ठीक सीधे हो जाण। हालेलुया हालेलुया हुण जिद्दां ही इन्हें बस्तर नूं यीशु दे बस्तर नूं छूया, इन्हें कुछ महसूस कर लिया और महसूस की कीता मैं अपनी बाबा तो, अपनी प्रॉब्लम तो, बीमारी तो आजाद हो गई। आमीन ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਆ, ਆਨੰਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ, ये बड़े ध्यान देने वाली गल है, उसे वेले इस औरत ने जो कि कलीसिया दा प्रगटा महसूस किया कि मैं ठीक हो गई। हुण ठीक होने दा साइन की अच्छे न की है, पहला कमजोर, पर जो कोई ठीक हुंदा है उदा अपनी बॉडी च ताकत महसूस करता है। अपनी बॉडी ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਮਝੋ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ? ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬਹੁਤ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਸਰੀਰ, ਵੀਕਨੈਸ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ कि मैं ठीक। उसी वेले बाइबल लिखा यीशु अपने मन विच जान के, हालेलुया हालेलुया, ये तो यीशु है जो जान लेंदा है। उन्हें अपने मन विच ही जान के जो मेरे विचों शक्ति निकली है, उस भीड़ दे वल मुड़ के कहा मेरे कपड़े नूं किसने छूया। यीशु ने कहा अपने मन ही जान के, क्योंकि कुछ यीशु ने भी महसूस किया।
इस औरत ने भी कुछ महसूस किया है, यीशु ने भी महसूस किया है। हुण बड़े ध्यान देने वाली गल, औरत ने की महसूस किया? कमजोरी के अंदर है, उन्हें यीशु के वस्त्र नूं छूया, उन्हें महसूस किया शक्ति, उन्हें महसूस किया कि और अपनी बॉडी च वधिया महसूस किया, तंदुरुस्ती महसूस की, शक्ति महसूस की। यीशु ने महसूस की कर रहा है कि मेरे विचों सामर्थ निकली। उस औरत की महसूस कर रही है कि मेरे विच सामर्थ आई है, वो महसूस कर रही मेरे विच सामर्थ आई है। यीशु महसूस कर रहा है मेरे विचों सामर्थ निकली। दुल्हन दे अंदर केड़ी सामर्थ आवेगी? यीशु दा ही जीवन आएगा, यीशु दा ही आत्मा ओदी दुल्हन च काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई होर नहीं, यीशु दा ही जीवन आ रहा है, यीशु दी सामर्थ निकल रही है और किदे अंदर जा रही है? दुल्हन दे अंदर। आज ओदी कलीसिया के अंदर यीशु दा ही आत्मा काम करेगा, क्योंकि यीशु ने वादा किया मैं तुहाडे अंदर आवांगा। और यीशु दा ही जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु दे नाम दी महिमा और वडियाई हो। आमीन। हुण यीशु ने कहा मैनू किसने छुया? कौन है जिन्हें मैनू छुया है? और बाइबल दस रही ओदे चेलियां ने ओहनू कहा तू वेखदा जो लोग तेनू दबाउंदे हैं, फिर तू कहता है मैनू किसने छुए? ओदे चेले कह रहे कि तू छूहण दी गल कर रहा है, पर लोग तो तेनू दबा रहे, लोग तेनू दबाई जा रहे, तू छूहण दी गल कर रहा है। छूहण दे सिर्फ छूहण दी गल कर रहे हैं, लोग तेनू फड़ रहे, खिंच रहे, दबा रहे, तेनू छूना चाह रहे, और बहुत ज्यादा भीड़ सी कि तू छूहण दी गल कर रहा है। चेले कह रहे हो सकदा साडे गुरु नूं पता नहीं की हो गया, छूहण दी गल कर रहा है, लोग तेनू दबा रहे। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल दे अंदर लिखा गया 32 आयत दे अंदर ओने इधर उधर नजर मारी ते इस काम दे करने वाले नूं वेखे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने ध्यान किया, मैं वेखा किसने छुया। हालेलुया। और बाइबल लिखा तद उस जनानी ने जो कुछ उस उत्ते बीतिया सी जान के डरदी अते कंबदी आई अते ओहदे चरनां उत्ते डेग के सारी हकीकत उसनूं दस दी। था ਉਹਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ बेटी तेरी नेचा ने तेनू चंगा कीता, सलामत चली जा अते अपनी बला तू बची रह। हालेलुया, हालेलुया। उसने ठीक कीता तेरी निश्चा। हालेलुया, हालेलुया। हुण सोचण वाली गल है, चेले कह रहे कि गुरु जी तेनू लोग दबा रहे आ कि जेड़े यीशु नूं दबा रहे सी उन्हां नूं क्यों नहीं कोई सामर्थ महसूस हुई, उन्हां नूं जीवन च क्यों नहीं शक्ति महसूस हुई, उन्हां नूं जीवन च क्यों नहीं तब्दीली नजर आई? पिछे तो भी चल रहे हैं, यीशु दे पिछे तो भी चल रहे हैं, उन्हां दा कोई जीवन चेंज नहीं होया। पिछे तो भी जा रहे हैं, यीशु दे ही छू भी रहे हैं, यीशु नूं कोई तब्दीली नहीं आ रही। पर इस औरत ने नेचा नाल विश्वास नाल ही यीशु नूं छुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा ते वडियाई हो। आमीन। यूहन्ना दी इंजील जो पढ़दे हैं लगभग 5 अध्याय दे अंदर एक इस तरह दा अध्याय है जिथे लिखा गया यीशु मसीह एक बहुत बड़े तालाब वो इस तरह दा सी जिथे रोगी बीमार परेशान और बीमारी दे विच सीगे लोग उत्थे आंदे सीगे और किदा इंतजार करते सी कदों दूत आवे और पानी नूं हिलावे और असीं ठीक हो जाइए। पर सारे दा ठीक नहीं सी हुंदे, साल विच इक्को ही रोगी ठीक होना। पर यीशु मसीह जदों उस जगह ते गया कि यीशु मसीह ने उस जगह ते सारे रोगियों को ठीक कर दिता? नहीं। कि यीशु मसीह सारे ठीक कर सकता सी?
हाँ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਯਿਸੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਆਮੀਨ ਯਿਸੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਆਮੀਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੌਜੂਜ਼ਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਰੂਸ ਦੇ ਘਰ ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਯਰੂਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ और मेरी बेटी दी हाथ रखता जो ठीक हो जावे पर रस्ते दे दरमियान एक हादसा होर होया 12 साल दी बीमार हो रहा जिदी वजह दे नाल होर देरी होई जो देरी होई जिस तरह ही उस बेटी नु जो 12 साल तो बीमार सी यीशु ने कहा बेटी हुन तू चली जा ठीक हो और बची रह अपनी प्रॉब्लम तो हालेलुया हालेलुया ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ मर गई अजी वो उस 12 साल दी बीमार औरत नाल गल्लां कर ही रहा है ते सुनेहा की आ रहा है मैसेज की आ रहा है यरूस ने क्या मेरी बेटी मरने वाली है तू जल्दी आ इमरजेंसी है ये शुजा भी रहा है रास्ते दे अंदर इस तरह का माहौल आया कि यीशु ने रुकना पिया ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਅਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆਇਆ ਯਰੂਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਖੇਚਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਦਾ ਬਸ ਖਤਮ ਹੈ ਕਹਾਣੀ और तेरी इकलौती बेटी मर गई खत्म हो गया तू बहुत इलाज कराया चंगी सी बेटी बड़ी प्यारी सी और की कर सकते हैं किसी के बस च नहीं कंट्रोल च नहीं जो होना सी हो गया अक्सर इदा गल्लां होंदियां और क्या कि हुण रहन दे मीटिंग कराउण दा फायदा नहीं प्रार्थना करन दा फायदा नहीं और तू रहन दे हुण गुरु नूं रहन दे अगले जवाब यरूस ने नहीं दिते यरूस ਨੂੰ तो यीशु ने बोलन भी नहीं दिता बाइबल लिखिया पर यीशु ने उस गल दी जो ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਰ केवल निश्चा कर आमीन ना डर केवल विश्वास कर आमीन हालेलुया हालेलुया ये यीशु दे शब्द है ना डर ते विश्वास कर आमीन ये तो मतलब डराउन का काम किया है जबूरा यानी कि भजन संहिता च लिखा गया नेचावान बुरी खबर तो भी डरदा नहीं बुरी खबर तो भी डरदा नहीं हालेलुया हालेलुया यीशु नाम दी महिमा और वडियाई हो आमीन यीशु मसीह ने यरूस नु की कहा ना डर ओनली बिलीव सिर्फ विश्वास कर हालेलुया ये बाइबल की है विश्वास उते ही निर्भर है आमीन ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਮਰ ਵੀ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ बेटी मर गई यीशु कह रहा है तू केवल विश्वास कर
ये आसान काम नहीं सी यार उसको। Yes. एक आम इंसान की करेगा, रोम तो सिवा और कुछ नहीं सिखा सकता। पर यीशु दा वचन ओदे लई है, कुछ ना कर, डर ना तू, नीचा कर ले, विश्वास कर ला। केड़ी हालातां च यीशु विश्वास करनो कहंदा है, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ। Yes, amen. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਰੱਥ ਤੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੱਡੇ 'ਚ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੀਚਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਯਿਸੂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲਗਾਮਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਅਬਰਾਹਮ ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਯੋਹੰਨਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਔਰ ਮਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਔਰ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੇਟਾ ਆਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਨੀਚਾ ਕਰ। ਔਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਗੁੰਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ? ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਨੇਚਾਵਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵਚਨ ਤੇ ਅੜਿਆ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਵਲ ਨੇਚਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਭਰਾ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ? ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ, ਯੋਹੰਨਾ, 3 ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੌਥਾ ਆਪ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ? 38 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਦ ਜਦ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਘਰ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਥ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਰੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਉਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੁੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ
ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਤੇ ਹੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੌਕਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ नहीं विश्वास कर रहे और यीशु ने कहा सुती है, मरी नहीं है, सुती है, और यीशु ते हस रहे। ये किदां दे सी? हुण रो रहे सी फिर हस भी रहे सी, रो भी रहे हस भी रहे। पहले रो रहे फिर यीशु ते हस रहे, वचन ते हस रहे। यीशु वचन है, वो वचन ते विश्वास नहीं कर रहे। हालेलुया। यीशु ने कहा इन्हां ते तुसीं बाहर कड्डो, क्योंकि जिथे बेप्रतीति है यीशु उत्थे काम भी नहीं करता। यीशु उत्थे काम करता जिथे विश्वास है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा ते वडियाई हो। यीशु ने किन्ना नूं नाल लिया? उस बेटी दे माता नूं और उहदे पिता नूं। हुण किन्ने हो गए? पतरस, याकूब, यूहन्ना, यीशु, यीशु दी मां, उस बेटी दी मां अते उहदा पिता। छे। हालेलुया। हालेलुया। 41 अच लिखिया, और उसने कुड़ी दा हथ फड़ के कहा। हुण ये है, उथे सारे नहीं आ, हुण उथे सारे नहीं आ, उथे हुण कुछ चुने हुए रह गए हैं। पतरस है, याकूब है, यूहन्ना है, यीशु है, उस बेटी दी मां है और ओदा पिता है और वो बेटी है। ये टोटल 7 है और 7 नंबर संपूर्णताई का नंबर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बयान कर दिया 7 दिन प्रभु ने बनाए, 7 ही तारे, 7 कलीसिया, 7 गर्जा, 7 कटोरे, 7 मोहरा। हालेलुया। हालेलुया। सारा कुछ बाइबल दे अंदर 7 है। सतरंगी पींग जेड़ी है जो यीशु ने चिन्ह दिता सी उत्पत्ति दी किताब दे अंदर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 रंग है। ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 रंग निकलते हैं, सूरज की रोशनी दे 7 ही रंग है। ये सारा कुछ की है? संपूर्णताई। उन्होंने तो कौन है? संपूर्णताई है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। मेरा मतलब हुण ये मीटिंग पब्लिक शो नहीं है, एक गुप्त मीटिंग है। हालेलुया। क्योंकि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਾਂ ਤੋਂ ਯीशु ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਵੋ। ਜਿਹੜੇ रो रहे हैं विश्वास नहीं करते उन्होंने बाहर करो। वही आन जेड़े नेचा कर रहे हैं, जेड़े अलौकिक गल्लां ते विश्वास करते हैं। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। बाइबल लिखिया, और उसने कुड़ी दे हाथ नूं फड़ के कहा तलीथा कुमी, जिहदा अर्थ है हे कन्या मैं तैनूं आखदा हां उठ। ये बड़ी सीक्रेट सी मीटिंग, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਦਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਤਮੀਥਾ ਕੁਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਭੇਦ ਆ, ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਆ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸਮਝਣ। हालेलुया। प्रभु ने आज भी इसी तरह किया है। आज भी गुप्त भेदां नूं जो खोलिया गया है तो वो किन्ना दे लई है? चुनिया होइयां दे लई। यीशु मसीह ने कलवरी दे उत्ते जाके भी यही भाषा का इस्तेमाल किया सी, जिहदा अर्थ सी हे मेरे पिता, हे मेरे पिता तू मैनूं क्यों छड्ड दित्ता। हालेलुया। एली एली लमा सबक्तानी यीशु ने शब्द बोले सी तो ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਏਲੀਅਨ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਏਲੀਅਨ ਵੇਖਣੀਆਂ ਏਲੀਅਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਮਝ ਪਾਏ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ
ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ, ਹੇ ਕੰਨਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉੱਠ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ। कौन कह रहे हैं? रचनहारा। कौन कह रहे जिन्हें जड़ा सारी कुदरत का मालिक है, जिन्हें कंट्रोल दे अंदर सारे स्वर्गदूत हैं, जड़ा सारी परमेश्वरता दी भरपूरी दे अंदर ओदे वास करदी है। ओदे शब्द हैं उठ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। आमीन। हावे लिखिया ओ कुड़ी चट उठ खड़ी होई और तुरन फिरन लगी, क्यों जो ਉਹ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭਈ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ जो हैरान करता है। ये लोग हैरान सी क्योंकि यीशु का काम भी इस तरह दे है। प्रभु यीशु का वचन है कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर, वो बुद्धिहीनां नूं लवेगा, जिन्हां को बुद्धि नहीं है उन्हां नूं ज्ञानवान बना देवेगा, तां जो जिहड़ी ज्ञानवान हन वो लज्जावान हन। उन्हें जगत दे मूर्खां नूं लैंदा, जिहड़े मूर्ख है प्रभु उन्हां नूं लैंदा है, तां जिहड़े बुद्धिमान हन वो हैरान होण। प्रभु का कलाम है इस तरह का, ये प्रभु की शक्ति है इसे तरह की है कि वो सारे हैरान कर दी है। हालेलुया। पर ये लड़ाई विश्वास दी है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कुछ प्रगट कीता कि जेड़े मरे हुए हन प्रभु का वचन जो आवेगा उठ खड़े होंगे। प्रभु ने कुछ प्रगट किया अपने सेवकाई दे अंदर जेड़े मरदे हन वो फिर जिंदा हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने प्रगट किया है अपनी सेवकाई दे अंदर लाजर ਨੂੰ जिंदा करके, जो प्रगट कर रहा है कि जेड़े मरे हन वो जिंदा होंगे। एलिया दा जिंदा स्वर ते उठाए जाना प्रगटावा है, कुछ लोग होंगे जेड़े नहीं मरे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितना महान और अद्भुत साडा परमेश्वर है, कितना महान ओदा प्यार, कितनी महानता उस परमेश्वर दी है। जिन्ना ओदी नाम की महिमा की जाए शब्द थोड़े पै जाएंगे उस प्रभु दे लई, समा खत्म हो जाएगा पर प्रभु की महानता नूं शब्दां विच कदे प्रगट नहीं किया जा सकता। आओ सब असीं अखां नूं बंद करिए, सब सिरां नूं झुकाइए प्रभु की हजूरी विच। आओ उस प्रभु के महान प्यार दे लई उहदा धन्नवाद करिए। जो असीं भी परेशानी दुखा और मुश्किलों के अंदर पै जाते हैं, यीशु की जरूरत है। उस यीशु ने ही सानू बुलाया है। असीं अपने आप नहीं यीशु वाल आए, बल्कि यीशु का वचन है तुसीं मैनूं नहीं चुनिया, मैं तुहानूं चुनिया। हालेलुया। मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, जीवित प्रेमी पिता, मैं तेरी तारीफ करदा खुदावंद, मैं तेरे नाम और तेरे वचन की महिमा करदा, वडियाई करदा, तेरे जीवित और जलाली नाम की जयकार करदा। प्रभु मेरे प्रेमी पिता, मेरी प्रार्थना है जिन्होंने तेरा वचन सुनिया है प्रभु तेरे विश्वास में बताया है, मेरे प्रभु तेरे वचन के प्रति होर वफादार हूँ प्रभु, तेरे अनुग्रह च होर अगे बदन प्रभु। यीशु मसीह अपना जीवन तेरे हाथों में अर्पण कर दें मेरे प्रभु, तेरे तो बिना असी एक कदम भी नहीं चल सकते, ना एक कदम ना एक साह वध लै सकते हैं। प्रभु ये तेरा प्रेम है, ये तेरी करुणा है जो तू साडे उत्ते कीती है। पर मैं प्रार्थना करदा प्रभु ये तेरा महान प्रेम हर किसी उत्ते प्रगट होवे प्रभु, तेरा अद्भुत ये वचन हर किसी तक पहुंचे। वो जो पापी गुनहगार है वो आज ही अपना जीवन तेनू देवे प्रभु, और आज ही तेन अपना मुक्ति दाता स्वीकार करे प्रभु यीशु मसीह, आज ही अपने गुनाहां तो तौबा करे। ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो बंधुए हन बीमारियां लाचारियां यीशु नाम जो आजाद हों, तेरी कृपा आत्मा में छू जाए मेरे प्रभु, तेरी सामर्थ ना पर जान प्रभु, तेरे जीवन नाल पर जान, पवित्र आत्मा दा अभिषेक इन्हां ते जुम्मस करे, तेरे नाम नूं वडियाई महिमा और इज्जत मिले। ये प्रार्थना यीशु मसीह दे जीवित जलाली स्वर्गीय ते पवित्र नाम च मांगदे। आमीन। हालेलुया।